राहुल गांधी की खटाखट पैसा देने वाली गारंटी पत्र स्कीम को लेकर देश भर में एक डिबेट चल रहा है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी ने इस स्कीम के माध्यम से मतदाताओं को रिश्वत ऑफर की है। वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि भाई 15 लाख रुपए देने का वादा तो नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था, तो फिर सारे कायदे कानून राहुल गांधी पर ही क्यों। नरेंद्र मोदी के 15 लाख और राहुल गांधी के 1 लाख, इसी विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो के नीचे जो ये बेल आइकन है उसका बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। नमस्ते। देश भर में कांग्रेस की पैसा देने वाली स्कीम का भुगतान लेने के लिए कांग्रेस के कार्यालयों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगनी प्रारंभ हो गई हैं और इसी के साथ एक डिबेट भी कि क्या कांग्रेस की ये गारंटी पत्र वाली स्कीम मतदाताओं के लिए रिश्वत थी, और यदि थी तो क्यों न कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए। इसी संदर्भ में दिल्ली के एक वकील ने तो राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र लिखकर याचिका भी दे दी है कि कांग्रेस के सभी सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मतदाताओं को रिश्वत दी है, जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(1) के अंतर्गत अपराध है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि यहाँ बात आती है कि मोदी जी ने भी तो 15 लाख देने का वादा किया था और बात सही भी लगती है, और इसीलिए हमने चेक किए मोदी जी के वो सारे वीडियोस जहाँ पर उन्होंने 15 लाख देने की बात कही थी। तो आप भी देखिए कि मोदी जी ने आखिर 15 लाख के संदर्भ में क्या कहा था। काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इतने रुपये। आइए अब देखते हैं कि राहुल गांधी की खटाखट स्कीम की जो घोषणा की गई थी उसमें राहुल गांधी ने स्वयं क्या बोला था। 4 जून इंडिया की सरकार बनेगी और 4 जुलाई 9 बजे सुबह लाखों परिवारों के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए कटाक से अंदर जाएगा। एक बार नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलता जाएगा। टगाटक 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 टगाटक। भाई और बहनों, करोड़ों लाखपति बनाने हैं। इन्होंने 22 अरबपति बनाए। मैं आपको बता रहा हूँ, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। मोदी जी और राहुल गांधी दोनों का वीडियो साथ देखने में आपको एक अंतर समझ में आया होगा कि मोदी जी ने जो प्रति व्यक्ति 15 से 20 लाख का आंकड़ा दिया है वो इस बात को समझाने के लिए दिया था कि हमारे देश से कितना काला धन जो है वो स्विस बैंक में जमा हुआ है, और उसी संदर्भ में उन्होंने ये बोला कि अगर हमारे देश के एक एक व्यक्ति को 15-20 लाख रुपए दिए जाएं तब भी वो पैसा जो है बच जाएगा। यानी इतना हमारे देश का धन स्विस बैंक में भरा हुआ है। और दूसरा उन्होंने बोला कि इस सारे पैसे पर जो है देश की गरीब जनता का अधिकार है। लेकिन अपने पूरे अभिभाषण में मोदी जी ने कहीं भी ये गारंटी नहीं दी कि लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। दूसरी ओर अगर आपने राहुल गांधी का भाषण ध्यान से सुना और देखा हो तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि उन्होंने क्लियर कट एक डेट दी है कि 4 जून को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे और 4 जुलाई को जो भी लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनके अकाउंट्स में खटाखट पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा और वो हर महीने आएगा। और राहुल गांधी के भाषण की पुष्टि करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर गारंटी पत्र वितरित किए, जो कि पैसा मिलने के दावे को और भी पक्का करता है। और अब थोड़ा उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए जो दिन भर मेहनत करते हैं, पैसा लाते हैं, तब कहीं जाकर शाम को उनके घर में चूल्हा जलता है। उनके लिए अगर घर बैठे उनको पैसा मिलता है तो उससे बड़ी रिश्वत और क्या हो सकती है।
वैसे देखा जाए तो सन 1971 में राहुल जी की दादी ने देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन वो एक चुनावी खोखला नारा बनकर रह गया, क्योंकि आज कांग्रेस के देश पर 55 साल राज करने के बाद भी देश में लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। यदि समय मिले तो सोचिएगा कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई होती तो हाइपोथेटिकली आज देश को प्रति वर्ष 23 लाख करोड़ अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता। अब ये 23 लाख करोड़ एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आते? आपके और हमारे जैसे टैक्स पेयर से। तो हमारी जेब तो कट गई होती। बच गए ना आप? तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्ते।